साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो ज़्यादा लोग नहीं जानते लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट के बारे में। ये वीडियो इतना रोचक है कि आखिर तक इसे दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये अमेरिका का वाइल्ड वेस्ट था क्या? वाइल्ड वेस्ट का हिंदी में मतलब हुआ पश्चिम का जंगली इलाका। तो अमेरिका में एक नदी बहती है, उसका नाम है मिसिसिपी। ये जो मिसिसिपी नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और इस नदी के पश्चिम का जो इलाका था वो एक ज़माने में 19वीं सदी और थोड़ा उसके पहले 18वीं सदी में भी इसको वाइल्ड वेस्ट कहते थे, जंगली इलाका कहते थे। ये इलाका पहले स्पेन के अधीन था, धीरे धीरे ये अमेरिका का हिस्सा बना। और इस इलाके में ज़्यादातर लोग रहते थे वो अमेरिका के मूल निवासी थे, जिनको अमेरिकन इंडियंस कहते हैं या नेटिव इंडियंस कहते हैं। आपको पता होगा कि कोलंबस जो अमेरिका पहुंचा था तो उसे धोखा हुआ कि वो इंडिया पहुंच गया है, तो वहाँ के लोगों को उसने इंडियन कह दिया। तो ये अमेरिका के मूल निवासी उस इलाके में रहते थे। उसके बाद अमेरिका में गृह युद्ध हुआ 1861 से 65 तक। वो गृह युद्ध चला गुलामी के मुद्दे पर। उसमें एक और अमेरिका के उत्तरी राज्य थे जो गुलामी प्रथा का विरोध करते थे, एक और दक्षिणी राज्य थे। 4 साल के गृह युद्ध के बाद उत्तरी राज्यों की जीत हुई, गुलामी प्रथा समाप्त हो गई। और फिर उसी साल 1865 में अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे उनकी हत्या भी कर दी गई। आगे के 30 साल में यहाँ यानी कि 1865 से 95 तक हजारों लाखों जो गोरे अमेरिकन थे, वाइट लोग, वो वाइल्ड वेस्ट में जाकर बस गए। इसमें कई तरह के लोग थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको लगता था कि वाइल्ड वेस्ट में अथाह ज़मीन है तो वो बड़े बड़े अपने फार्म बना सकेंगे, बड़े बड़े खेत बना सकेंगे। बीच में ये हल्ला हो गया था कि कैलिफोर्निया में सोना मिल रहा है, तो वो लोग वहाँ से सोना खोजने के चक्कर में निकल गए। उसको कैलिफोर्निया गोल्ड रश कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपराधी भी थे और वो पुलिस से बचने के लिए वाइल्ड वेस्ट में भाग गए। मतलब हर किस्म के लोग थे। कुछ लोग थे जिनको एडवेंचर का शौक था, खतरों के खिलाड़ी थे। अब ये जो वाइल्ड वेस्ट में लोग गए तो ये जाना आसान नहीं था। वो लोग गाड़ियों से जाते थे। उस समय तो ये कार जीप वगैरह थे नहीं, घोड़े गाड़ी या सिर्फ घोड़े, इस तरह की चीज़ों से वो जाते थे। और रास्ते में उन पर मूल निवासियों का, नेटिव अमेरिकन्स के हमले भी उन पर होते थे, क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स को लगता था कि ये लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करने आ रहे हैं। बीमारियां भी हमला करती थी, खासकर हैज़ा की बीमारी, कॉलरा की बीमारी। ऐसा होता था कि सुबह में नाश्ता के समय कोई आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसका उसे हैज़ा हो गया और दोपहर होते होते लंच के समय में उसकी मौत हो गई। फिर उस आदमी को लोग ज़मीन में दफनाते थे और टोली आगे बढ़ती थी। तो इस तरह ये बहुत कठिन यात्रा करके हज़ारों लाखों लोग वाइल्ड वेस्ट में जाकर बस गए। वाइल्ड वेस्ट में इन लोगों ने बड़े बड़े रैंच बना लिए। रैंच कहते हैं फार्म को। और वहाँ उन लोगों ने मवेशियाँ पालनी शुरू कर दी। मवेशियाँ यानी गाय कह लीजिए, ज़्यादातर गाय पालने लगे। गायों को लोग इसलिए पालते थे जिससे कि बीफ कंपनियों को भेजा जा सके। बीफ कहते हैं गाय के मांस को, और अमेरिका के लोग बीफ खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो एक एक रैंच पर सैकड़ों गायें पाली जा रही थी। अब इन गायों की देखभाल करने के लिए आदमी चाहिए थे। तो फिर काउबॉय आ गए। ऐसे लोगों को काउबॉय कहा जाता है। ये लोग घोड़े पर सवार रहते थे और एक एक काउबॉय 50 गाय को नियंत्रित करता था, उन्हें चराने ले जाता था, फिर रैंच में वापस लाता था, उन्हें भेड़ियों के हमले से बचाता था। एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि वे ग्वाल बाल थे। और ये जो काउबॉय थे ये लोग बड़े मतलब स्टाइलिश लोग थे। ये बड़ा सा हैट लगाते थे धूप से बचने के लिए। ये गले में रुमाल बांधे रहते थे, स्कार्फ बांधे रहते थे पसीना पोंछने के लिए।
ये घुटनों तक के चमड़े के बूट पहनते थे, जूते पहनते थे, जिससे कि जंगली इलाकों में सांप बिच्छू इन्हें नहीं काट सके। और जो आजकल ये जो जीन्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है, लड़के लड़कियां जीन्स पहनकर घूमते हैं, खास के ब्लू रंग के जीन्स। ये जीन्स का आविष्कार काउबॉय लोगों ने ही किया था, क्योंकि जीन्स में आयरन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और ये बहुत मोटा कपड़ा होता था, आसानी से फटता नहीं था। तो ये काउबॉय लोग थे, ये भी अमेरिकी संस्कृति का एक बिल्कुल अभिन्न हिस्सा बन गए। इन काउबॉयज और जो मूल निवासी अमेरिका के थे, नेटिव अमेरिकन्स, उनके बीच बहुत खूनी संघर्ष हुआ। उन खूनी संघर्षों में सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए और मूल निवासियों ने, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स ने बहुत बहादुरी के साथ काउबॉयज का मुकाबला किया, लेकिन वे टिक नहीं सके, क्योंकि मूल निवासियों के पास परंपरागत हथियार थे, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी वगैरह, और जो काउबॉयज थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, बंदूक वगैरह। तो उसमें हजारों मूल निवासी शहीद भी हुए। ये एक अमेरिकी इतिहास पर आप कह सकते हैं काला धब्बा भी है, क्योंकि मूल निवासियों का खून बहाकर उनकी जमीन पर कब्जा किया गया। इसके बाद वाइल्ड वेस्ट में साथियों बहुत सारे छोटे छोटे शहर बस गए, जिनको फ्रंटियर टाउन्स कहते हैं। ये शहर भी बिल्कुल मतलब अजीबो गरीब तरह के शहर थे, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस हर शहर में एक सैलून होता था। यदि आप हिंदुस्तान में सैलून कहिएगा तो लोग समझेंगे कि वहाँ नाई की दुकान होगी, बाल दाढ़ी बनाया जाता होगा, लेकिन ये सैलून में नाई नहीं रहते थे। एक सैलून एक तरह का क्लब रहता था, जहाँ दारू पीने का इंतजाम रहता था, कुछ खाने का भी इंतजाम रहता था, और वहाँ थके हारे काउबॉय लोग आते थे, दारू पीते थे, आपस में मारपीट भी कर लेते थे बहुत बार। और ये जो सैलून था उसमें वेश्यावृत्ति भी चलती थी, वहाँ लड़कियाँ भी मिलती थी। ये जो पूरा वाइल्ड वेस्ट था, ये बहुत हिंसक इलाका था, बहुत वायलेंट इलाका था। अमेरिका में आज की तारीख में भी आपको हथियार लेने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होते हैं। किसी दुकान में जाकर आप हथियार खरीद सकते हैं, और उस जमाने में भी यही हाल था। तो वहाँ पर 6 शूटर्स बहुत लोकप्रिय हथियार था। आप जानते हैं कि रिवॉल्वर जो होता है उसके चैम्बर में एक साथ 6 गोलियां भरी जा सकती है। तो इसी रिवॉल्वर को उस जमाने में 6 शूटर कहते थे, और ये सब 6 शूटर साथ में रहते थे। काउबॉय भी अपने कमर में 6 शूटर खोस के रखते थे, अपराधी भी रखते थे, और कई बार नशे में गोलियां चलती थी, सैलून में मारपीट होती थी, लोगों की जान भी जाती थी। अब जो विधि व्यवस्था का हाल था वाइल्ड वेस्ट में, वो भी अजीबोगरीब था। हर छोटे से फ्रंटियर टाउन में एक शेरिफ रहता था, उसके साथ 1-2 मार्शल रहते थे। अभी जो शेरिफ और मार्शल जो थे, ये उन्हीं नागरिकों में से चुने जाते थे। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आईपीएस बन रहे हैं तो कोई कंपटीशन देकर, ऐसा नहीं था। उन्हीं लोगों में से चुना जाता था। और यदि कोई अपराध हो गया, मान लीजिए बैंक डकैती हो गई, बैंक लूट के लुटेरे भाग गए पहाड़ियों में, तो ये जो शेरिफ होता था, ये हट्टे कट्टे लोगों की एक टीम बनाता था, जिसको पोसे कहते थे, और ये लोग जाते थे, उन लुटेरों का पीछा करते थे। और वाइल्ड वेस्ट में अजीबोगरीब हालात थे। ऐसा नहीं कि लुटेरों को पकड़ने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता था, सुनवाई होती थी। कई बार ऐसा होता था कि लुटेरे पकड़ने के बाद उनको वहीं पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता था। कई बार लुटेरे पकड़ा जाते थे तो उनको पब्लिक पीट पीट कर मार डालती थी। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही हिंसक समाज था जो वाइल्ड वेस्ट था। वाइल्ड वेस्ट में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए न बसें चलती थी, न रेलगाड़ियां चलती थी। बड़ी बड़ी घोड़ा गाड़ियां चलती थी, जिनको स्टेज कोच कहते थे। एक स्टेज कोच में घोड़े जुटे रहते थे, और इस स्टेज कोच इतना बड़ा साइज का होता था कि इसमें 10-12 लोग आराम से बैठ सकते थे। बैठने के बाद वो लोग अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेते थे। स्टेज कोच को अपराधी लोग लूटते भी थे। जैसे एक शहर से दूसरे शहर यदि स्टेज कोच आ रहा है तो पहाड़ियों से अपराधी आ जाते थे, लुटेरे आ जाते थे, स्टेज कोच के यात्रियों को बंधक बना के उनका सामान लूट देते थे। ये भी एक कॉमन क्राइम होता था वाइल्ड वेस्ट में। वाइल्ड वेस्ट में साथियों और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें थी, और इसी को लेके बाद में अमेरिका में बहुत सारी फिल्में बनाई गई, खास के 50 के दशक में, 60 के दशक में, जिसमें वाइल्ड वेस्ट को पूरा दर्शाया गया है। ऐसी फिल्मों को वेस्टर्नर कहते हैं संक्षेप में, या वेस्टर्न मूवीज कहते हैं। इसमें जो मैं बता रहा हूँ उस जमाने के वाइल्ड वेस्ट के बारे में बताया गया है, काउबॉय के बारे में, शेरिफ के बारे में, मार्शल के बारे में, सलून के बारे में, स्टेज कोच के बारे में, 6 शूटर्स के बारे में,
और ये फ़िल्में बहुत पॉपुलर हुई, ख़ास के हॉलीवुड का एक हीरो था क्लिंट ईस्टवुड, उसको इन फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। उसके बाद एक आदमी था, उसका नाम था बुफ़ैलो बिल। असली नाम तो कुछ और था लेकिन बुफ़ैलो बिल के नाम से मशहूर हुआ। उसको लगा कि ये वाइल्ड वेस्ट की ज़िंदगी तो बड़ी शानदार है, बड़ी मतलब खतरों से भरी हुई है, तो इसको क्यों नहीं पूरी दुनिया में दिखाया जाए। तो उसने एक तरह से अपनी सर्कस कंपनी बना ली और वो पूरी दुनिया में घूम-घूम कर वाइल्ड वेस्ट के शो किया करता था, जिसमें वो निशानेबाज़ी दिखाता था लोगों को, तलवारबाज़ी दिखाता था, कैसे घोड़े को कंट्रोल करते हैं काउबॉय वो दिखाता था। ये वाइल्ड वेस्ट के शोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और यहाँ तक कि उसमें जो ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, वो भी कहती थी कि वो तो बुफ़ैलो बिल की बहुत बड़ी फ़ैन है, उसकी प्रशंसक है। साथियों, वाइल्ड वेस्ट को पॉपुलर बनाने में अमेरिका के एक राष्ट्रपति का भी बहुत बड़ा योगदान था। राष्ट्रपति का नाम था थियोडोर रूज़वेल्ट। थियोडोर रूज़वेल्ट भी एक ज़माने में वाइल्ड वेस्ट में काउबॉय हुआ करते थे, वो भी रैंच पर काम करते थे, मवेशियों की देखभाल करते थे और जब वो राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस में पहुंच गए, तब भी जो उनका काउबॉय वाला प्रेम था वो खत्म नहीं हुआ। वो कई बार काउबॉय के ड्रेस में ही रहते थे, वैसा ही बड़ा सा हैट लगा के घूमते थे, गले में रुमाल बांध के घूमते थे और थियोडोर रूज़वेल्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड वेस्ट को पॉपुलैरिटी मिली। और साथियों, मैंने फ़िल्मों की बात की, बुफ़ैलो बिल के शो की बात की, थियोडोर रूज़वेल्ट की बात की, तो आपको ये भी बताऊँ कि आपको यदि मेरी ये कहानी रोचक लग रही हो, तो आप एक अमेरिकन टीवी सीरियल देख सकते हैं। मैं तो समझिए उसका एडिक्ट हूँ, मुझे तो लत लगी हुई है, मैं धुआँधार वो सीरियल देखता हूँ। उस सीरियल का नाम है बोनांजा। बोनांजा कहानी है, उसमें एक बेन कार्टराइट नाम का आदमी है, जिसका बहुत बड़ा रैंच है और वो अपने 3 जवान बेटों के साथ उस रैंच पर रहता है और हर एपिसोड में कार्टराइट फैमिली का कोई एक एडवेंचर दिखाता है। कई बार बैंक लुटेरे आ जाते हैं, उनसे कार्टराइट फैमिली का मुकाबला होता है। कई बार मूल निवासियों से उनका कुछ झगड़ा हो जाता है। लेकिन कार्टराइट फैमिली जो है उसमें सब लोग शरीफ लोग हैं, तो लोग हमेशा सत्य और न्याय का साथ देते हैं और अंत में जीत भी उन्हीं की होती है। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।